नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभवों में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे, इसे समझने के लिए ज्योतिषानुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक माने जाते हैं, इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी भी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य, ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव हमारी आयु पर भी विशेष रूप से प्रभाव रखते हैं। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ ही कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति भी शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी तुला राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। अभी तक शनिदेव के मकर राशि गोचर में आपकी ढैया चल रही थी, जिस कारण मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता आपने महसूस की होगी। नौकरी में हो या व्यवसाय में आपके कार्य क्षेत्र में चल रही दिक्कतें, काम का बढ़ता बोझ आपको परेशान कर रहा था, अपमानित महसूस हो रहा था। पैसों के लेन देन के व्यवहारों से आप परेशान थे। अब शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के बाद ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपकी ढैया समाप्त हो रही है, इससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है। ज्योतिषानुसार इस विशेष स्थिति के कारण शनिदेव आपकी तुला राशि के लिए सर्वाधिक शुभ फलदायी और राजयोग कारक माने जाते हैं। इसलिए शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि में अपनी प्रिय राशि में गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रहा है। शनिदेव के इस गोचर में आपको चतुर्थ और पंचम भाव के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब ये शुभ फल कौन से होंगे, इसे समझने के लिए चतुर्थ और पंचम भाव से संबंधित विषय भी समझिए। चतुर्थ भाव मतलब घर, जमीन जायदाद, वाहन, भौतिक सुख,
माता, विद्या। और पंचम भाव मतलब संतान, ज्ञान, प्रेम संबंध, मनोरंजन, ईश्वरी उपासना वगैरह। ऐसे सभी विषयों पर आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव रहता है। इसलिए इन्हीं विषयों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अभी 29 अप्रैल से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर काल में संतान पक्ष की ओर से आपको खुशियां मिलेंगी। संतान सुख प्राप्त होगा। ईश्वरी आराधना, उपासना सफल होगी। आपको ईश्वरी कृपा का अनुभव भी होगा। ईश्वर में आपकी आस्था और अधिक दृढ़ होगी। उम्र में बड़े लोगों का आपसे स्नेहपूर्वक व्यवहार रहेगा। आप बड़े लोगों के चहीते होंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों से, सार्वजनिक संस्थाओं से आपकी करीबी बढ़ेगी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। आप पर राजकृपा बनी रहेगी। इस गोचर काल में आप ज्यादातर बड़े कार्यों में ही व्यस्त रहोगे। जो भी करोगे बड़े पैमाने पर करोगे। अपने बलवान शत्रुओं को, विरोधियों को परास्त करने के लिए कोई बड़ी योजना बनाओगे। राजनेताओं के लिए तो शनिदेव का यह गोचर काल अत्यंत लाभदायी रहेगा। नौकरी ढूंढने वालों को अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। इस गोचर काल में आपके जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। खेती, प्लॉट या नया घर खरीद सकते हैं। महंगी 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। लेकिन शेयर ट्रेडिंग के लिए शनिदेव का यह गोचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनिदेव बिना परिश्रम के और जल्दबाजी में कुछ नहीं देते। आपका नुकसान नहीं होगा और कोई बड़ा लाभ भी नहीं होगा। लेकिन इस गोचर काल में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। इस दौरान आपकी रुचि अनुसार व्यावसायिक दृष्टि से किसी विषय पर आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल ज्ञान बढ़ाने वाला रहेगा। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। विशेषतः इंजीनियरिंग और लॉ से संबंधित पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर रहेगी। इस दृष्टि योग के कारण आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। पार्टनरशिप के व्यापार में दिक्कतें आएंगी। कोई बड़ी डील हासिल करने के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहने के लिए आपको बड़े दांवपेच खेलने होंगे। कोई कोर्ट केस चल रहे होंगे तो उसमें भी आपको विरोधियों को कमजोर करने के लिए चतुराई के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपना पक्ष रखना होगा। संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता भी अवश्य मिलेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से एकादश भाव पर रहेगी। इस कालखंड में आपकी आमदनी कितनी भी हो, आप अपनी आमदनी को लेकर संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि आपका पैसों का लालच बढ़ेगा और अधिक पैसा कमाने की आपकी इच्छा रहेगी। अटके हुए, कई फंसे हुए पैसों की वसूली के लिए आपकी कोशिशें जारी रहेगी। इस दौरान आपके मित्रों से आपके मतभेद हो सकते हैं। मित्र परिवार में आपको कमी महसूस होगी। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर भी रहेगी। यह भाव धन और परिवार दर्शाता है, इसलिए आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। आपकी व्यस्तता के कारण या परिवार में किसी की अस्वस्थता के कारण आप चिंतित रहोगे। आपके किसी गलत वक्तव्यों को लेकर परिवार में कलह हो सकता है और इस गोचर काल में आपको धन संपत्ति की हानि का भय रहेगा। धन संपत्ति की कमी महसूस होगी। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।